Last week, the finance minister announced an additional tax on REITs or real estate investment trusts. One asset class that we don't talk about so often in the real estate space is REITs. Real estate investment trusts or REITs is the next sunrise opportunity for the real estate sector, given its potential to raise billions of dollars for the cash-strapped industry. So REITs are basically, corporations that would own, operate and finance the income-producing real estate. Arguably the best product innovation of the last couple of decades from SEBI is arguably the REITs and the InvITs product. हाय एवरीवन 11 अप्रैल 2023 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने स्पेशल इंडेक्स लिस्ट किया है, जिससे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा छलांग देखने को मिला है। आप में से कई लोग का ये मानना है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए 25 लाख टू 1 करोड़, लेकिन आज के टाइम आप स्मॉल से स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम से कम 10,000 रुपए से स्टार्ट करके, जिससे कि डबल बेनिफिट भी मिल सकता है, कंसिस्टेंट रेंटल कैश फ्लो, कैपिटल एप्रिसिएशंस, और ये पॉसिबल हुआ है REITs एंड InvITs के वजह से। इस वीडियो में समझते हैं REITs एंड InvITs क्या है और कैसे काम करते हैं, NSE के REITs एंड InvITs इंडेक्स क्या है, क्या बेनिफिट्स एंड रिस्क है। NSE में लिस्टेड इंडेक्स को समझने से पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ REITs एंड InvITs। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज कह भी सकते हैं बास्केट ऑफ प्रॉपर्टीज, जबकि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई एक्चुअल बिल्डिंग नहीं खरीद के, जिसके अंदर है अपार्टमेंट्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल पार्क, शॉपिंग सेंटर्स, इवन होटल्स। एक स्टोरी से समझते हैं कैसे REITs काम करता है एंड कैसे इन्वेस्टर्स को कमा के देता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं नेक्सस मॉल, जिसका कंपनी ओन करती है ब्लैकस्टोन ग्रुप, जिसको चलाते हैं दिलीप सहगल। उनके पास है लगभग 40 इयर्स एक्सपीरियंस इन कंज्यूमर सेक्टर्स। आगे जाके लॉन्च करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उनका प्री एंड पोस्ट कोविड जो परफॉर्मेंस था, उनका एक्सपीरियंस ग्रेट था। नेक्सस सिलेक्ट REITs ओनली फोकस करता है एक्वायरिंग, डेवलपिंग, मैनेजिंग पे डाइवर्स सिलेक्शंस ऑफ शॉपिंग मॉल पूरे इंडिया के अंदर। ये प्राइवेटली वेंचर्स में इन्वेस्ट किया 100 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा। इवन कैसे 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया जा सकता है रियल एस्टेट में, दे नो वेयर। हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट के चलते हम वेट नहीं करना चाहते रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर नेक्सस सिलेक्ट REITs निकल के आता है एक विन-विन स्ट्रेटेजी लेकर। जैसे कि एक कंपनी का IPO मार्केट में आता है, पब्लिक के पास जाता है मनी रेज करने के लिए इन्वेस्टर से, लाइक यू एंड मी। ऐसे ही IPO लेके आती है REITs पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से, जिससे कि रेज करता है 3200 करोड़, प्राइमरी सेल्स जिसका है 1400 करोड़। IPO के टाइम नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट REITs ओन करती है 17 शॉपिंग मॉल 14 सिटीज में इंडिया के अंदर, जिसका मार्केट कैपिटल है लगभग 15,150 करोड़। नाउ दे एक्सपेंड फर्दर। अभी स्टार्ट होता है सेकेंड फेज ऑफ REITs, जो कि है कैश फ्लोज एंड इन्वेस्टर रिटर्न्स। नाउ द एग्जांपल कैसे REITs इन्वेस्टर्स को रिटर्न जनरेट करके देता है। फर्स्ट में शॉपिंग रेंट पे देती है बिग ब्रांड्स लाइक Zara, H&M, मैंगो, सिनेपोलिस एटसेट्रा, जहां पर मॉल की प्राइमरी वैल्यू 1400 करोड़, वहीं पर 8.25% इंडिविजुअल डिविडेंड यील्ड मिलता है इन्वेस्टर्स को। इसका मतलब 8.25 इन्वेस्टमेंट अमाउंट सारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके भी डेप्थ एग्जांपल के लिए लेट्स से मॉल्स जनरेट टोटल रेंट ऑफ 165.5 करोड़। उसके बाद ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूडिंग किया जाता है, जिससे कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड टैक्सेस को एज्यूम कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंस इस केस में 40 करोड़, टोटल प्रॉफिट 165.5 करोड़ सब्सट्रैक्टिंग बाय 40 करोड़ इक्वल्स टू 125.5 करोड़। एक्स्ट्रा 4 करोड़ साइड पे रख देते हैं फॉर इमरजेंसी फ्यूचर एक्सपेंसेस, जो कि बनता है 121.5 करोड़, लगभग 20 अभी आता है थर्ड फेज ऑफ REITs, जहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स को। नाउ अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशंस, नेक्सस स्मॉल REITs इज मैंडेटरीली रिक्वायर 90% डिस्ट्रीब्यूशंस एज डिविडेंड टू ऑल दोज देयर शेयर होल्डर्स। इस केस में नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो 125.5 माइनस 4 करोड़ इक्वल्स टू 121.5 करोड़ टोटल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटिंग 95% ऑफ इट्स कैश फ्लो टू इट्स इन्वेस्टर्स, जो कि होता है 115.5 करोड़।
115.5 करोड़ रिटर्न ऑन 1400 करोड़ जो कि साल के 8.25% ही होता है। जैसे जैसे रेंट बढ़ता है ईयर बाय ईयर प्रॉफिट भी इंक्रीज करता है, इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट ईयर 8.4%, 8.3%, 8.5% एक्सेट्रा आगे आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए अभी देखते हैं कैसे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पैसा कमाता है रेट्स के माध्यम से। लेट्स 1400 करोड़ नेक्सस रेज 14 लाख शेयर्स को इशू करके जिसके हर शेयर कॉस्ट लगभग 10,000 रुपीज़। लेट्स एज्यूम इन्वेस्टर अंश मेहरा 10 यूनिट्स परचेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द IPO, जिसका मतलब 10,000 रुपीज़ इंटू 10 शेयर्स विच इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़। सो एज एन यूनिट होल्डर हर साल रिसीव करता है कैश फ्लो एज डिविडेंड। सो टोटल डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश फ्लो 115.5 करोड़ अंश रिसीव करता है। 115 करोड़ डिविडेंड बाई 14 लाख शेयर्स जो कि होता है 825 पर शेयर, इट मीन्स 10 शेयर्स के होते हैं। ही वुड गेट 8,250 रुपीज़। दिस इज इंडिकेटिव डिविडेंड यील्ड ऑफ 8.25%। क्या यहाँ पर अंश का इनकम खत्म हो जाता है? नहीं, यहाँ पर आता है सेकेंड बेनिफिट। नेक्सस सिलेक्ट REITs expense its portfolio, it's also enhance properties which is leads to increased rental income. Even property will appreciated in terms of value. Share price of REITs will appreciate and goes on potentially gains and generate cash flows. ऐसे अंश और अदर इन्वेस्टर्स कैसे पैसे कमाते हैं इन रियल एस्टेट में विदाउट बाइंग एनी एक्चुअल प्रॉपर्टी? यहाँ पर खत्म होता है फर्स्ट कंसेप्ट एंड स्टार्ट होता है सेकंड कंसेप्ट। इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करता है बट REITs जैसे शॉपिंग मॉल में वहाँ पर इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा। दिस प्रोजेक्ट्स शुड बी रोड्स, पावर ट्रांसमिशन लाइन, हाईवेज, इवन एयरपोर्ट्स। बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन आता है पावर ट्रांसमिशन लाइन एंड हाईवेज तो रेंटल इनकम नहीं जनरेट करती, तो इन्वेस्ट कैसे इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के देता है? चलिए एग्जाम्पल से पूरा समझते हैं, इंडिविजुअली प्रोजेक्ट को समझते हैं। नंबर 1 फॉर हाईवेज, दे आर कलेक्टेड टोल्स एंड जनरेट इनकम। नंबर 2 फॉर रिन्यूएबल एनर्जीज, प्रोजेक्ट इनकम फ्रॉम रेज रेंटल प्रोजेक्ट बाय द लीज डेवलपर। Number 3 for solar power transmission project infeeds income from power purchase agreement, various power generation companies. Then the airports come from the rent project and advertisements. At the end of the telecom tower assets invites income from broadband subscriptions fee. Just like REITs, net income calculated subtracting project income and operating expenses from the project income. देन एंड में 90% टैक्सेबल इनकम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज डिविडेंड इनकम। अगर जनरेट इनकम 100 करोड़ विद 1 करोड़ शेयर्स, 90% इनकम टैक्सेबल इनकम मीन्स 90 करोड़ रुपीज़। अगर देखते हैं तो नेट रिटर्न्स पर शेयर 90 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ शेयर्स जो कि होता है लगभग 90 रुपीज़ पर शेयर। ऐसे ही काम करता है REITs एंड इन्वेस्ट्स। NSE में लिस्टेड इंडेक्स का कितना इंपॉर्टेंस है, लेट्स सी। जैसे निफ्टी 50 के अंदर 50 बड़े कंपनी लिस्ट है एंड स्पेसिफिक इंडेक्स है फॉर बिग सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, IT एंड बैंक निफ्टीज। एज फॉर एग्जांपल निफ्टी IT ट्रैक करता है टॉप 10 IT कंपनी परफॉर्मेंस। NSE में लिस्टेड इंडियाज फर्स्ट एवर रीट्स एंड इन्वेस्ट इंडेक्स। कहीं कोई ओवर वैल्यूड ना हो जाए। द लास्ट क्वेश्चन, क्या बेनिफिट है REITs एंड इन्वेस्ट इन्वेस्ट करने से? क्या कोई चूज करेगा ओवर FD एंड इक्विटी के छोड़कर जहां पर बड़े बड़े रिटर्न अभी मिल रहे हैं? हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं दूसरे ही इंडेक्स की तरह, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्यूचर के लिए। कोई क्या कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं, आपके रिस्क एपिटाइट कितना है, आप रिस्क कितना झेल सकते हो, आप अपना कैपिटल कितना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो दूसरे सेक्टर में, आपके फाइनेंशियल गोल्स एम्बिशंस सबके ऊपर ही डिपेंड। But for this condition, it is true that if you are invested in real estate, that you will become a regular sources income and a growth opportunity and increase of rate. All of these are valid points. Also, thank you for watching this video and see you again, all of you, the next video.
Please subscribe my channel and press the bell icon for more videos like this.